नोनी का बर्थडे घर पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये है मेरा ब्लेज़र। हाय एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग में। तो आज है ट्यूसडे मॉर्निंग और सुबह के बज रहे हैं करीबन 7:45। तो नोनी का विंटर वैकेशन स्टार्ट हो गए हैं आज से। मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर किया था। तो फिर मैं करीबन 7 बजे के आसपास ही उठी हूँ आराम से। और इतनी ज़्यादा ठंड है आज यहाँ पे, क्योंकि रात को हल्की सी यहाँ पे बूंदाबांदी हुई थी। तो फिर बाहर जाके देखा, सब जगह पे थोड़ा थोड़ा सा पानी था, उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ ऐसा लग रहा था कि हल्की बारिश हुई है। तो फ़िलहाल मैं नहा के आ गई थी और सबसे पहले मैं सॉक्स पहन लूँगी। इतनी ज़्यादा ठंड हो रही, बिना सॉक्स के अब रहा नहीं जाता है सर्दियों में, खासकर हैबिट सी हो गई है। और इसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ। यहाँ पे पतीले में पानी गर्म करने के लिए मैंने रखा था पहले, क्योंकि ना लाइट चली गई थी, गीज़र में पानी हो नहीं पाया था। लेकिन फिर थोड़ी देर में लाइट आ गई थी, तो फिर मैंने फटाफट नहा के कपड़े वॉश कर लिए थे। और अब मैंने चाय चढ़ा दी है एक साइड, और कुकर में मैंने आलू रख दिए हैं बॉईल होने के लिए। तो 1-2 दिन पहले मैंने ब्रेड लेके रखी हुई थी। उस दिन ब्रेड सैंडविच खाए थे, लेकिन थोड़ी सी ब्रेड रखी हुई थी। तो फिर ब्रेड पकोड़े बनाने जा रही हूँ आज मैं। काफ़ी अच्छा मौसम है ऐसे में। तो सबसे पहले मिस्टर रावत को मैं गुनगुना पानी दे दूँगी, उनको उठाऊँगी, क्योंकि उनको जाना था टूर पे। लेकिन वो भी बहुत आराम से ही सो रहे थे। तो यहाँ पे मेरी चाय बन गई है। तो मैं सबसे पहले अपना गुड़ वाली चाय पीऊँगी। और ये ब्रेड मैंने निकाल के रख दिया है। 4-5 स्लाइस बची हुई थी, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ ब्रेड पकौड़े के लिए हो जाएगी। और चाय के साथ में ये जो मड़वे के आटे से मैंने बनाए थे, लास्ट ब्लॉग में मैंने शेयर किया था, खजूरे ही कहूँगी मैं तो इसको। काफ़ी अच्छे हो रहे थे, हल्के मीठे, जैसा मीठा कम मैं खाती हूँ ना उस तरह के ठीक बने हुए थे। तो मुझे अच्छे लगे, मैंने चाय के साथ वो लिए एक आध। और उसके बाद फटाफट से नाश्ते की तैयारी करते हैं। तो ब्रेड की स्टफिंग तैयार करेंगे। यहाँ पे आलू बॉईल हो गए थे, इसमें मसाले डालेंगे, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे अमचूर पाउडर भी यूज़ कर रही हूँ। तो प्याज वगैरह कुछ ऐड नहीं किया मैंने इसमें, सिर्फ नमक और बस ऊपर से हरा धनिया डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। हरी मिर्च वगैरह भी मैं स्किप कर रही हूँ स्वास्थ्य की वजह से। तो बस इसको मिक्स कर लेंगे। ये हमारे ब्रेड पकोड़े की स्टफिंग तैयार हो गई है। इसके बाद पकोड़ी के लिए बैटर तैयार करके रख लेंगे। यहाँ पे बेसन का घोल पहले बना लिया था, मसाले नहीं डाले थे। तो इसमें भी हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर, नमक, थोड़ा सा ही हरा धनिया बचा था वो डाला मैंने, और हरी मिर्च और लहसुन कूट के मैंने यहाँ पे डाला। इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। उतना स्पाइसी नहीं हो पाता, तो नोनी को पता नहीं चलता, वो खा लेता है। और बस अच्छा टेस्ट भी आता है, इस वजह से मैं डालती हूँ। और यहाँ पे मैंने स्टफिंग फिल कर दी है। ऊपर से ब्रेड स्लाइस रख देंगे और छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लूँगी। फ्राई करने के लिए इजी रहते हैं और ऑयल भी कम यूज़ होता है ना। तो यहाँ पे हमारा ऑयल गर्म हो गया है और फटाफट से अब लो मीडियम फ्लेम पे इनको मैं फ्राई करना स्टार्ट करूँगी। तो एकदम पूरा उसमें डिप करके तो ब्रेड टूट जाती है, तो इसलिए मैं स्पून से लगा लूँगी साइड साइड में बैटर, और उसके बाद इनको धीरे धीरे फ्राई करने के लिए डालेंगे। और ये सब नाश्ता बनाते बनाते 9 सवा 9 हो गया था, और मैंने चाय भी बना दी थी। हस्बैंड नोनी उठ गए थे और दोनों फ्रेशन अप हो गए थे। तो ये हमारे गरम गरम ब्रेड पकोड़े जो कि हमने चाय के साथ खाए। नोनी को मैंने टमाटो केचप दे दिया था, उसने एक ही खाया, वो इस तरह की चीज़ें कम खाता है। तो अभी हस्बैंड चले गए थे अपना टूर पे, और नोनी टीवी देख रहा था। मैंने उसके लिए टीवी लगा दी थी, वो काम नहीं करने दे रहा था मुझे। और इस टाइम तक मैंने बर्तन किचन सब कर लिए थे, और अब जो है मॉप करने की बारी है। तो सब जगह पे मॉप कर लूँगी। आज मॉर्निंग में तो हो नहीं पाया ये सारे काम क्लीनिंग वाले, तो इसलिए नोनी की छुट्टी भी है, तो आराम से मैं सब जगह पे मॉप कर लूँगी एक ही साथ। सारे काम हो गए थे और बर्तन वॉश करके मैंने रख दिए थे सूखने के लिए ऊपर। हल्की धूप थी हालांकि। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 11 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट, अभी 10:50 हो रहा है। और आज से नोनी की विंटर वैकेशन स्टार्ट है, और कल है क्रिसमस। हाँ, मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू मेरी तरफ से आप सबको। और विंटर वैकेशन स्टार्ट हो गई सिर्फ 1 वीक की, 1 जनवरी तक। तो आज इतना ठंडा हो रहा है मौसम, सभी जगह पे ऐसा हो गया। आज एकदम बादल लगे हुए हैं। रात को शायद बूंदाबांदी हुई थी हल्की, मतलब उतनी बारिश तो नहीं है, सिर्फ बूंदाबांदी, क्योंकि धूल मिट्टी जो है ना ऐसे ही है सब जगह पे, रेलिंग वगैरह में
उतनी बारिश नहीं हुई है, लेकिन हाँ वैसे करते करते बारिश होनी चाहिए और मौसम काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ठंडा। अब कपड़े सूखने की प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि धूप नहीं आएगी रेगुलर, तो अच्छा लगता है ना ऐसा मौसम। लेकिन बाहर कहीं जा नहीं सकते, अंदर ही बैठना पड़ेगा कोजी कोजी होके। तो फ़िलहाल ये सारी चीज़ें हैं। हस्बैंड चले गए हैं एक दिन के टूर पे, वो आज हल्द्वानी गए हैं, कल तक आ जाएंगे। और यस, आपने टाइटल देख ही लिया, मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी शेयर करूं, तो आज राइट टाइम है कि मैं ये न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं। गुड न्यूज़ है कि इस बार हम नोनी का बर्थडे घर पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और नोनी का ये पहला वेरी वेरी स्पेशल बर्थडे होने वाला है, जो कि हम ग्रैंड सेलिब्रेट कर रहे हैं और घर पे विद फैमिली, मेरी दोनों फैमिलीज़ के साथ। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, उन्हीं सब चीज़ों की तैयारियां इतने टाइम से चल रही थी। हम लोग जो मार्केट जा रहे थे, बहुत सारी चीज़ें शॉपिंग करना, ये सारी चीज़ें काम तो इसी वजह से हो रहे थे कि नोनी का बर्थडे सेलिब्रेट करना है हमें। और हम लोग फाइनली घर जा रहे हैं नोनी के बर्थडे पे इस बार। और मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, फर्स्ट बर्थडे का आप सबको पता है किस तरह से, किन सिचुएशंस में हमें सेलिब्रेट करना पड़ा। बहुत सारी चीज़ें सोची थी कि हम घर जाएंगे, ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। सिंपल तरीके से 5-6 लोगों के साथ हमें नोनी का फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करना पड़ा देहरादून में। तो ये थी फर्स्ट बर्थडे की स्टोरी। और सेकंड बर्थडे आप सबको पता ही है, हमें इंदौर में सेलिब्रेट किया था सेकंड बर्थडे। ज़्यादा कोई नहीं था, मेरी फ्रेंड दिव्या और कामिनी, यही लोग थे। और फैमिली बहुत ज़्यादा मतलब दूर थी, इंदौर तो बहुत दूर है पिथौरागढ़ से, तो इस वजह से कोई आ नहीं सका। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी, और फाइनली अब सही टाइम आया है कि हम अपना बर्थडे, नोनी का बर्थडे घर पे सेलिब्रेट करें, क्योंकि बरेली से घर एकदम पास में है। तो घर के पास होने का फ़ायदा है कि हम लोग घर जा सकते हैं नोनी के बर्थडे पे। पहले तो मैं सोच रही थी कि मतलब पहले हम सबका यही प्लान था कि मम्मी पापा आ जाएंगे नोनी के बर्थडे पे, यहीं छोटा सा सेलिब्रेशन कर लेंगे। फिर मेरे माइंड में ये चीज़ आई कि नोनी का जो नामकरण वाली पार्टी होती है, हमारे वहाँ ऐसा होता है ना कि नामकरण की पार्टी देनी होती है सबको, और वो ड्यू है अभी तक। मतलब घर पे हमारे रिलेटिव्स और रिश्तेदारों को, दोस्तों को खिलाना ज़रूरी होता है एक बार पार्टी में। तो ऐसा कुछ भी हुआ नहीं था नोनी का अभी तक, और आपको पता है उसका फर्स्ट बर्थडे भी नहीं हो पाया था, और मुंडन भी बहुत सिंपल तरीके से ही हुआ था। तो ये सब फिर मेरे माइंड में आया कि चलो इस बार हम घर के पास में हैं, तो कुछ दिन की छुट्टी लेके हम घर चले जाते हैं और नोनी का बर्थडे ग्रैंड सेलिब्रेट करते हैं। जितने रिश्तेदारों को हमें खिलाना है, बुलाना है, तो सबको बुला भी लेंगे, सब लोग नोनी के बर्थडे में शामिल भी हो जाएंगे, और नोनी का अच्छा सा बर्थडे भी सेलिब्रेट हो जाएगा। इवन 31st न्यू ईयर, सारी चीज़ें एक ही साथ हो जाएंगी, तो अच्छा रहेगा ना। बहुत ही अच्छा मौका था इस बार। तो फिर मैंने ही कहा हस्बैंड से, तो फिर उन्होंने बात की घर पे, इस तरह से हमारा प्लान है। तो उन्होंने भी कहा ठीक है। तो फिर बस धीरे धीरे करके इस तरह से हम लोगों ने प्लान किया, सारी तैयारियां ऑलमोस्ट हो चुकी हैं, और हम लोग जा रहे हैं अब घर को। उन्होंने की वैकेशन भी स्टार्ट हो गई है, हस्बैंड जो है कल आ जाएंगे। तो ये व्लॉग जब आएगा तब हम निकल चुके होंगे घर को। तो खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी। नोनी का फर्स्ट बर्थडे जैसा मैंने सोचा था उस तरह से होने जा रहा है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से सोची थी कि नोनी का मतलब इतने मुश्किलों से हमें मिला है, हम लोग एक भी अच्छी पार्टी नहीं कर पाए नोनी की। बहुत सारी चीज़ें होती है ना, लोग भी कहते हैं कि हमेशा छोटे छोटे सेलिब्रेशन करते हो, हल्के में निपटा देते हो, बातें सुनने को मिलती हैं इधर उधर से। तो बस यही रीज़न भी था कि मेरे माइंड में चल रहा था कुछ अच्छा सा सेलिब्रेट करते हैं, और सबको बुला के इस बार हो जाए इस बार अच्छी सी पार्टी। तो फिर बस यही सारी चीज़ें चल रही थी। 3 दिनों से तैयारियां ऑलमोस्ट हो ही चुकी है, और पैकिंग की तैयारी भी अब करनी है। आज मुझे पैकिंग करनी है, बैग वगैरह निकाल दिए हैं। और विंटर में तो कितना सारा सामान होता है, सामान इस बार हमारा बहुत ज़्यादा है, पूरी गाड़ी हमारी भरने वाली है सामान से। पार्टी का भी बहुत कुछ सामान है, मैं बताऊँगी बाद में। उसके अलावा हमारे पार्टी वेयर कपड़े, और विंटर में तो ऑलरेडी कितने कपड़े हो जाते हैं, वहाँ इतनी कड़ाके की सर्दी हो रही है इस बार कि मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। तो हल्के फुल्के कम कपड़ों में तो काम चलेगा नहीं, वहाँ तो हैवी विंटर वाले कपड़े लेके जाने पड़ेंगे। तो इतने दिनों से जो शॉपिंग चल रही थी ना विंटर वाली, हमारी गर्म मोजे, नोनी की मंकी कैप और शूज़, स्वेटर्स, यही इसी वजह से था कि हम लोग घर जाने का प्लान बना रहे थे। नोनी का बर्थडे आउटफिट भी मैंने डिसाइड कर लिया है, तो वो तो सरप्राइज ही रहेगा। मैं बर्थडे के दिन ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। बर्थडे ड्रेस मैंने पहले लेके रख ली है, मैंने अपना कुछ नहीं किया है, क्योंकि मैं साड़ी वेयर कर रही हूँ सिंपल सी। मैं आपको लोगों को पहले बता देती हूँ, क्योंकि इतनी ठंड में ना ज़्यादा कुछ है नहीं ऑप्शन, इतनी ठंड में वहाँ पे पार्टी में पहनने का। तो फिर एक मैंने ब्लेज़र मंगवाया है, ब्लेज़र मैं दिखाऊंगी आपको। और साड़ी मेरी पहले वाली रहेगी। मैं नई साड़ियाँ बहुत कम लेती हूँ, क्योंकि साड़ी यूज़ नहीं हो पाती है इस तरह से।
तो इसलिए मैंने सोचा मैं ब्लेज़र लेती हूँ और ब्लेज़र दिखाऊंगी आप लोग को। वो विंटर में काम भी आ जाएगा, जीन्स वगैरह के साथ भी काम आ जाता है, सूट कुर्तीज़ के साथ भी अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने ब्लेज़र लिया अपने लिए। तो और हस्बैंड का पार्टी वेयर ड्रेस जो है वो बना हुआ है, मेरे भाई की शादी के लिए उन्होंने बना के तैयार करके रखा हुआ था, लेकिन अनलकीली उनको छुट्टी नहीं मिल पाई थी उस टाइम में, तो फिर आ नहीं पाए थे। तो वो वाला उनका जो आउटफिट है वो रेडी है, एकदम बन के तैयार है। तो बस यही सारी चीज़ें मुझे शेयर करनी थी और मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि कब मैं आप लोगों के साथ ये गुड न्यूज़ शेयर करूँ। और मुझे पता है आप सब लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, नोनी का बर्थडे अच्छा सा सेलिब्रेशन आपको देखने को मिलेगा और साथ ही पिथौरागढ़ के व्लॉग भी देखने को मिलेंगे। इतनी कड़ाके की सर्दी में हम पहली बार जा रहे हैं पिथौरागढ़ बहुत सालों के बाद, और नोनी की तो ये पहली सर्दी होगी जो इतनी मतलब कड़ाके वाली सर्दी ये फेस करने जा रहा है। तो इसीलिए नोनी को वैक्सीन वगैरह हमने पहले लगवा दी फ्लू की, क्योंकि इतना ठंडा है ना, बच्चे बार बार बीमार होते हैं, कोल्ड कफ नोनी को बार बार ये प्रॉब्लम होती रहती है, तो इसीलिए वैक्सीन वगैरह पहले उसको लगवा दी ताकि वहाँ जाके उतनी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े हमें। तो बस ये सारी चीज़ें थी। चलिए अब जो है तैयारी करते हैं पैकिंग की, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आगे के ब्लॉग्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहने वाले हैं। पहाड़ी नमक के साथ हम खा रहे हैं अभी संतरा। अच्छा हो रहा है, उतनी ज़्यादा गर्माहट नहीं आई है आज इनमें क्योंकि धूप बहुत ही हल्की है। और ये देखो, ये मोटा वाला ट्राउज़र मैंने वॉश किया है, इसको सूखने में 2 दिन लगते हैं वैसे भी। और हमारे सूर्य देव बादलों के पीछे छुपे हुए आज, है ना। और ये हमारे स्वास्तिक जिसकी छुट्टियां हो गई है स्कूल की, और अब बहुत एंजॉय कर रहा है। 1 घंटा टीवी देख के आया नोनी आज, है ना। तो अंदर वाले रूम में और करते हैं पैकिंग की तैयारी। कुछ कपड़े मैंने निकाल दिए हैं, और ये 2 सूटकेस जिसमें नोनी और मेरा सामान होगा, हस्बैंड का अपना अलग सूटकेस है, वो उसमें ले जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि ये साड़ी मैं पहनने वाली हूँ नोनी के बर्थडे पार्टी पे, क्योंकि मैंने नई साड़ी नहीं लिया और मैं लेना भी नहीं चाहती हूँ, फिर यूज़ ही नहीं होती है, रखे रह जाती है, और इतनी सारी साड़ियाँ हो गई हैं ऑलरेडी। तो जो ब्लेज़र दिया है वो मैं दिखाती हूँ आपको। इसके अलावा मैंने साड़ी के अंदर पहनने के लिए ये ली है फ्लीस लेगिंग, ताकि एकदम ठंडा ना लगे, एकदम पैरों से पहनी जाती है इस तरह से। ये मैंने मीशो से मंगाई थी, और साथ ही मैंने एक क्लच मंगवाया है पार्टी वियर। तो मेरे पास था तो सही, लेकिन वो पता नहीं कहाँ, मैंने शायद मम्मी को दे दिया भाई की शादी के टाइम पे, तो मुझे कुछ अच्छा सा चाहिए था। ये भी मैंने मीशो से लिया बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। तो ये है, और कुछ कुछ शॉपिंग जो मैं काफ़ी टाइम से कर ही रही थी। और दूसरी चीज़ ये है मेरा ब्लेज़र पार्टी वेयर, मतलब पार्टी में साड़ी के साथ बहुत ही सुंदर दिखने वाला है, बहुत अच्छा कलर कॉम्बिनेशन रहेगा, पिंक कलर का है और लॉन्ग है। ब्लेज़र एक्चुअली इससे पहले भी मंगाया था मिंत्रा से, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लग रहा था मुझे, तो ये मीडियम लेंथ का है इतना, और बहुत प्यारा कलर लग रहा था, फैब्रिक भी अच्छा है इसका, और बहुत सोच समझ के कलर मैंने चूज़ किया है। इसका लग रहा है ना बहुत ही प्यारा सा क्लासिक कलर साड़ी के साथ में। मेरी साड़ी है एकदम लाइट कलर की, उसके साथ में ये मेरा ब्लेज़र अच्छा लगेगा। तो ये तो मेरा आउटफिट हो गया है, और इसको मतलब वैसे भी जीन्स के साथ भी वेयर कर सकते हैं, बहुत प्यारा लगता है हैवी विंटर में। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं ब्लेज़र लूँगी, साड़ी नहीं लूँगी। और अगर आपको ये ब्लेज़र पसंद आ रहा है, इसका लिंक चाहिए तो मैं दे दूँगी आप लोगों को प्रोडक्ट वाले ऑप्शन में। वीडियो के साइड में एक प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखेगा ना, उसमें आपको दिख जाएगा। ये मिंत्रा से आप बाय कर सकते हो। तो और नोनी का आउटफिट है इसमें बर्थडे वाला, जो मैंने फर्स्ट क्राई से मंगाया है, तो इसको मैं अभी खोल नहीं रही हूँ, ये आपको बर्थडे वाले दिन ही देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, और फटाफट से अब चलो जो ऐसी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं फटाफट रख लेती हूँ। बाकी छोटा मोटा सामान तो जाने के दिन तक भी पैक होता ही रहेगा, तो इसीलिए अभी जो है कुछ कुछ चीज़ें मैं रख ही देती हूँ। सूटकेस मॉर्निंग में ही निकाल दिए थे हस्बैंड ने, और अब मैं यहाँ पे जो भी पार्टी वाले कपड़े हैं बर्थडे में पहनने वाले, वो मैं यहाँ पे रखूँगी एक अलग सूटकेस में, जो कि मुझे बार बार ओपन ना करना पड़े। और बड़े वाले सूटकेस में नोनी के और मेरे कपड़े जो कि हम वहाँ जाके यूज़ करेंगे, काम आएंगे, पहनेंगे, तो वो वाले कपड़े मैंने इसमें रख दिए हैं। स्वेटर जैकेट इतनी ज़्यादा हो गई है ना, तो बहुत सारा सामान हो गया है इस बार हमारा। और इसके अलावा जाते जाते बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो भी अलग से पैक करनी पड़ेंगी। तो फ़िलहाल मैं किचन में आ गई हूँ, लंच का टाइम हो गया था, और रात को जो टमाटर आलू मटर की सब्ज़ी बची हुई थी वही मैं यूटिलाइज़ करने वाली हूँ लंच में। अलग से कुछ बनाने का मन नहीं था, क्योंकि नाश्ता इतना हैवी हो गया था, भूख भी नहीं लग रही थी। तो नोनी के लिए बनाई थी मैंने रोटी सिर्फ।
तो यहाँ पे आटा भी ख़त्म हो गया था, कंटेनर में फ़िल कर दूँगी। और आपने मुझे हमेशा ये देखा होगा कि मैं तीनों टाइम फ्रेश खाना ही बनाती हूँ। बहुत रेयर ऐसा होता है कि पहले का बचा या फिर लेफ़्ट ओवर फूड हम लोग यूज़ कर रहे हों। तो अभी सर्दियाँ चल रही हैं, उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता है, तो इसलिए मैंने सोचा अभी मन भी नहीं है और टाइम भी नहीं था बनाने का, तो सब्ज़ी से काम चला लिया था। और नोनी के लिए ताज़ी रोटी बना दी थी मैंने, और मैंने तो खाया नहीं, लेकिन आटा मैं रात के लिए भी गूँथ लूँगी अभी, ताकि मुझे शाम के टाइम पे आटा दोबारा ना गूँथना पड़े। तो ये आटा हमारा लंच के लिए भी चल जाएगा और डिनर के लिए भी हो जाएगा। और सारी क्लीनिंग करके लंच करके फिर मैं जो बड़े वाले बर्तन डब्बे वगैरह वॉश करके लाई थी यहाँ धूप में रखने के लिए, लेकिन ना रात की बूंदाबांदी की वजह से मिट्टी जमा हो गई थी सब जगह पे, तो फिर मैं वापस नीचे ले आई। धूप में रखने से अच्छा है अंदर ही सुखा लो, तो डब्बे में अंदर ही ले आई थी सुखाने के लिए। और यहाँ पे गैस के बर्नर भी मैंने वॉश किए थे। धूप में रखती तो ज़्यादा जल्दी सूख जाते, लेकिन धूप नहीं थी तो फिर मैंने इस तरह से कॉटन के कपड़े के ऊपर रख दिए। इनको पोंछ के मैं अच्छे से सुखा दूंगी। और इसके बाद शाम के टाइम पे नोनी को ले आई थी मैं थोड़ी देर पार्क, और बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं आए थे, आज ठंडा बहुत हो रहा था ना, तो फिर थोड़ी देर में ही वापस आ गए थे। अभी अंधेरा हो गया है, मैंने चाय चढ़ाई हुई है अपने लिए और डिनर बनाती हूँ। तो अभी मैं सब्ज़ी वगैरह कुछ ले नहीं रही हूँ ज़्यादा, सिर्फ आलू प्याज रखा था, तो मैंने सोचा आलू प्याज की सब्ज़ी बना लेते हैं मट्ठा डाल के। छाछ मेरे पास रखी हुई थी। ये सब्ज़ी मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, और नोनी की तो फेवरेट है ही मट्ठे वाली सब्ज़ी, तो फिर हम दोनों के लिए ये हो जाएगी। और नोनी अभी यहाँ पे खेल रहा था। 6:15 बज गए और सब्ज़ी चढ़ा दी है। रोटी बनानी है, और आटा तो दोपहर में गूँधा हुआ है, तो आटा नहीं गूँथना है। आज हमारे कपड़े सूखे नहीं हैं, इस टेबल पे पूरे टेबल पे सॉक्स ही सॉक्स हैं, सारे गीले हैं। तो ये मैं रात को सोने से पहले फ़ैन चला दूंगी, और फैन में आराम से सूख जाएंगे, क्योंकि कल के मौसम का भी कुछ नहीं पता है, तो इसलिए फ़ैन से आराम से सूख जाएंगे। और वो 2 सूटकेस मैंने तैयार किए हुए हैं, तो अभी पूरी पैकिंग नहीं हुई है, सिर्फ पार्टी के कपड़े और घर में पहनने वाले कुछ कपड़े रखे हैं मैंने, उसके अलावा फुटवेयर्स रखने हैं, और थोड़ा बहुत अपना मेकअप से रिलेटेड एसेसरीज बस। नोनी का शैम्पू, अपना शैम्पू और दूध का बोतल, उसका सारी चीज़ें फाइनल डे पे ही हो पाएंगी पैक। और ये जो आपको दिख रहा होगा ये साड़ियों का गट्ठर है, इसमें साड़ियाँ हैं। हमारे यहाँ शगुन में साड़ियाँ दी जाती हैं, जैसे शादी होती है या फिर नामकरण होता है या फिर घर पे मतलब कोई भी शुभ अवसर आता है या जनेऊ संस्कार होता है, तो एक दूसरे को शगुन में साड़ियाँ देते हैं, तो इसलिए हमने ये साड़ियाँ ली हुई है यहाँ। और काफ़ी मतलब 1-2 हफ्ते हो गए इनको लिए हुए, तो इतनी नहीं है, और भी 3-4 गट्ठर हैं इस तरह के, तो इसलिए ना हमारी गाड़ी बहुत ज़्यादा इस बार डिक्की फुल रहने वाली है। तो साड़ियों का ऐसा था कि बरेली में हस्बैंड के कोई नोन थे, उन्होंने अच्छी जान पहचान की शॉप से अच्छे रेट में साड़ियाँ दिलवा दी थी। तो मैं खोल के तो नहीं दिखा रही क्योंकि सब पैक्ड है, और वहीं से पैक होके आई थी इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले शेयर नहीं की, क्योंकि पहले सारी चीज़ें शेयर करना अच्छा नहीं लगता है ना। जब सारी चीज़ें फाइनल हो गई हैं तभी मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। और उन्होंने के बर्थडे इनविटेशन कार्ड्स भी छप चुके हैं और बांट भी दिए हैं वहाँ पे घर पे, तो ये सब तैयारियाँ चल रही हैं। बाकी नोनी का केक जो है वो मैंने डिसाइड कर लिया है, केक की जिम्मेदारी मेरी है, तो केक का डिज़ाइन कैसा रहेगा और कितना रहेगा वो सब मैं डिसाइड करने वाली हूँ, तो वो मेरे अंडर रहेगा। बाकी सारी तैयारियां धीरे धीरे आपको पता चलेंगी जैसे जैसे ब्लॉग में आगे शेयर करूँगी। तो फिलहाल ये आप लोगों ने देख ही लिया है कितना सारा सामान है। 1-2 गट्ठर ये हैं, 3-4 गट्ठर और हैं साड़ियों के इस तरह वाले, क्योंकि जो भी रिलेटिव्स आएंगे उनको साड़ियाँ देते हैं, मतलब एज अ शगुन या फिर रिटर्न गिफ्ट कह सकते हैं, तो ये रहता है। तो करीबन 9 बजने वाले हैं, अभी दूध गर्म कर रही हूँ मैं नोनी के लिए। डिनर हो गया था और जल्दी से फिर मैंने बर्तन भी वॉश कर लिए, किचन क्लीन हो गया है, तो बस हमारा डिनर वैसे हो गया था 8 बजे के आसपास। दूध थोड़ी देर के बाद ही बनाती हूँ मैं। और ये नाइट टाइम किचन क्लीन हो गया है, सारे काम निपटा के मैं लाइट्स और डोर क्लोज कर देती हूँ। 9 बजने वाले हैं रात के, डिनर हो गया है, सारे काम करके फ्री हो गई मैं। बस मुझे हेयर ऑयलिंग करनी है क्योंकि कल हेयर वॉश होगा, और उसके बाद जो है अब इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। नॉनी को दूध दिया हुआ मैंने, टीवी देख रहा है वो, और काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है, मुझे लग रहा है क्या पता आज रात भी बारिश हो जाए। इस व्लॉग को अब मैं यहीं पे एंड करने जा रही हूँ। मैं मिलती हूँ कल नए बहुत ही अच्छे और एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ। तो जल्दी आपको ट्रैवल ब्लॉग भी देखने को मिलेगा, हम लोग कब जा रहे हैं ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो फिलहाल ये सरप्राइज़, ये न्यूज़ आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। और नोनी का बर्थडे आने वाला है, खूब सारी विशेस देना अपने, और अपना आशीर्वाद नोनी को देना, प्यार देना।
तो बस इसी दुआ के साथ इस व्लॉग को भी मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।